नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे 3D के प्रश्न शंकु, बेलन, गोला इन सब को बिना फॉर्मूले के ऑप्शन की मदद से कैसे हल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामों में आते हैं गणित के लिए। तो इनमें हमें इन्हें बिना फॉर्मूले भी हम काफी प्रश्न होते हैं जो बिना फॉर्मूला, बिना बेसिक कंसेप्ट भी हम कर सकते हैं केवल ऑप्शन की मदद से, और वो भी बहुत कम टाइम में। तो ऐसे प्रश्नों को हमें इस तरह से ही करना है, इनमें बेसिक कंसेप्ट नहीं लगाना है। तो शुरू करते हैं हम शंकु के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न, शंकु वाले इस प्रश्न को। उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा निर्देशक वक्र x बराबर -1/√2, एफ वाई जेड बराबर 0 हो, तो इस शंकु का समीकरण क्या होगा। इस शंकु का समीकरण क्या होगा। हमें निर्देशक वक्र क्या दे रखा है। निर्देशक वक्र दे रखा है x बराबर -1/√2, एफ वाई जेड बराबर 0। चारों तरफ ऑप्शन है, ऑप्शन में f के रूप में कुछ दे रखा है। तो हमें ऑप्शन वाले, पहले तो ये ध्यान रखा, ऑप्शन वाले जो भी फंक्शन है उसमें बराबर 0 आना चाहिए। तो इसमें बराबर 0 नहीं है तो ये ऑप्शन है ही नहीं, बराबर 0। अब जहां जहां पर ये f आ रहा है, f वाला फलन आ रहा है, हमें रखना है f y z बराबर 0 आना चाहिए ऑप्शन में। तो y z बराबर 0 आने के लिए y और z दोनों ऊपर होना जरूरी है, तभी तो ये आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखो, दोनों जगह y तो नीचे है, तो ये ऑप्शन भी 3 भी नहीं हो सकता। 4 में देखो y और z दोनों ऊपर है, 4 को हम से एक करेंगे। और 1 में देखो y ऊपर है लेकिन z इसमें नीचे है, तो 1 भी नहीं हो सकता। उत्तर बचा है केवल 4, यही इसका उत्तर होगा, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसमें जहां जहां x है वहां पर हमें -1/√2 रखना है। तो f -y/√2, और x कहाँ है, x की जगह क्या रखना है, -1/√2। √2 से √2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन गया एफ वाई। और इसमें भी z वाले में बन जाएगा बट्टा z √2। x के स्थान पर रखना है -1/√2। ये हमने -1/√2 रखा, √2 से √2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये z, यानी ये बन गया एफ वाई z बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से कर लिया, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना था, सीधे देखते ही बहुत ही कम समय में हम इस प्रश्न को कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प लेकर। तो इस टाइप के प्रश्न को हमें ऐसा ही करना है। इसके आगे देखें अगला प्रश्न, सेम वही। उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है तथा आधार वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 हो। तो आधार वक्र और z बराबर c हो, आधार वक्र एफ एक्स वाई बराबर 0 आना चाहिए। वही बात, ऊपर x और y आने चाहिए। इसमें ऊपर x y है ही नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें ऊपर एक्स वाई है, इसको चेक करेंगे, इसमें ऊपर एक्स वाई है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें ऊपर एक्स वाई है, तो अब इन ऑप्शन 2 और 4 को ही हम चेक करेंगे केवल। तो z बराबर हमें क्या रखना है, c रखना है। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन में z बराबर, ऑप्शन नंबर 2 में z बराबर c रखा, तो ये हो गया x कोमा 0, और x बटा 0 परिभाषित ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन केवल 4 होगा, और इसको चेक भी कर लेते हैं अपन। एफ एक्स और सी, जेड का मान यदि मैं नीचे सी रखूंगा तो सी से सी कैंसिल, ये आ गया एक्स। और वाई सी, जेड का मान नीचे यदि मैं सी रखूंगा तो सी से सी कैंसिल, ये आ गया वाई बराबर 0, यानी एफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कितने कम टाइम में कर लिया। शंकु का ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर से लिए गए हैं, जो अभी अभी आरपीएससी के एग्जामों में आए हैं। तो इनको इतनी आसानी से हम कर सकते हैं केवल ऑप्शन की मदद लेके, बाकी इनमें कुछ करना ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। अब शंकु का एक और समीकरण ये देखो, शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष 0,0,0 तथा निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और जेड बराबर 3 है। ऑप्शन में बस आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड की वैल्यू रखनी। पहले में रखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखा हमने 4, बाकी जेड का मान रखा 3, तो जेड स्क्वायर हो गया 9। 4 -9 होता है -5, 0 नहीं होता, संतुष्ट नहीं कर रहा। दूसरे में देखो, 9 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान रखना है 4, माइनस जेड स्क्वायर का मतलब 9, 3 का स्क्वायर यानी 9 36, -9 45, संतुष्ट नहीं करा। तीसरा देखो, 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 9 गुणा 4 माइनस 4 गुणा जेड स्क्वायर का मान 3 का स्क्वायर यानी 9, 36 -36, ये संतुष्ट करा, ये आंसर हो सकता है। चौथा और चेक कर लो, इसका मान 4 माइनस 4 गुणा 9 का स्क्वायर, ये भी 0 नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर होगा ये 3 नंबर। कुछ भी नहीं करना है हमें ऐसे प्रश्नों में,
केवल जो शंकु के समीकरण दे रखे हैं, जो निर्देशक वक्र दे रखा है वो संतुष्ट करवा दो और आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये गोले से रिलेटेड प्रश्न है, ये देखते हैं इसके बाद। इसमें भी हमें यही करना है। मूल बिंदु तथा वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 से होकर जाने वाले गोले का समीकरण निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान लिखो और 2x प्लस 3y प्लस 4z का मान लिखो और बराबर में 0 आ जाना चाहिए। बराबर में 0 आने के लिए जरूरी है कि कुछ न कुछ तो घटाना पड़ेगा। प्लस से तो काम चलेगा नहीं, तो ऑप्शन 1 में बीच में प्लस लगा हुआ ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 में बीच में प्लस लगा हुआ ये भी हम चेक नहीं करेंगे। 1 और 3 को तो चेक ही नहीं करेंगे, केवल 2 और 4 को ही चेक करेंगे। देखो 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 9, तो ये हो गया 5 गुणा 9 यानी 45 माइनस 9 और 2x प्लस 3y जेड का मान आ गया 5, तो इसका भी 45 इसका भी 45, 45 में से 45 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसको और चेक कर लेते हैं। 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 9, 9 माइनस 9 5, इसका मान 5, तो ये तो हो गया 81, ये हो गया 25, घटाने पर 0 नहीं आएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, तो उत्तर होगा केवल 2। तो कितने कम टाइम में हमने इस प्रश्न को कर लिया। यदि हमें इसके ऑप्शन मेथड आते हैं, इनको बेसिक से करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन मेथड से बहुत आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हो। ये मेथड आने चाहिए आपको। से अगले वाला प्रश्न देखते हैं। गोले का एक और प्रश्न आया हुआ है, ये तो कर लिया हमने गोले वाला। हाँ, एक वर्त जिसकी त्रिज्या 2 तथा केंद्र 2,3,0 है तथा समतल z बराबर 0 में स्थित है। बिंदु 1 1 1 तथा इस वर्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, यानी किस गोले का समीकरण निकालना है जो बिंदु a, a, 1 से गुजरता है। तो आपका ऑप्शन, सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा समीकरण a, a, 1 से गुजरता है, यानी x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 रखने पर यदि कोई समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो वो इसका उत्तर हो सकता है। चेक करते हैं। हर जगह यही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब जगह एक एक मान रखना है। तो इसमें देखो, पहले मैं सब में जो लिखा हुआ है इसको देख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब में है, इतने का मान सब जगह होगा 3। 9 सब में है, इतने का मान सब जगह होगा 9, तो 9 3 12 तो सब जगह आ रहा है। अब बीच वाले को आपका मान माइनस में आना चाहिए, माइनस का 12 आएगा तभी आपका उत्तर होगा। तो देखो बीच वाले सारे मान, माइनस का 4, माइनस का 6 वाई की जगह एक रखूंगा, माइनस का 6, माइनस का 2 जेड की जगह एक रखूंगा, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस 6, माइनस 10 और माइनस 12, यानी ये समीकरण संतुष्ट कर गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं, ये दूसरा कोई नहीं कर ले। इसमें सारे प्लस के, तो ये तो उत्तर 0 आ ही नहीं सकता। इसमें ये यहाँ तक तो 12 आ रहे हैं, 3 प्लस 9, बीच में देखो ये माइनस का 12 आएगा तब काम चलेगा, तो ये है प्लस का 4x यानी 4, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 12 नहीं आ रहा, ये खुद ही माइनस का 4 आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसको भी देख लो, इसमें भी उत्तर नहीं आएगा। 3 और 9 ये 12 हो गए, 4 और 6 ये 10 हो गए और ये माइनस का 2, तो उत्तर 0 नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को भी आप देखते ही चंद ही सेकंडों में कर सकते हो ऑप्शन की मदद से। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और इनको ऑप्शन से आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम बेलन का। अगले दो प्रश्न अपने बेलन से रिलेटेड हैं, इनमें भी अपन ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं ऑप्शन वाली, इनको एक बार ध्यान से देखो। उस बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखा x बराबर 1, y बराबर माइनस का 2 बराबर z बटा 3 के समांतर है तथा जिसका निर्देशक वक्र ये है दीर्घवृत्त और z बराबर 0। बस निर्देशक वक्र एक इसमें संतुष्ट करवा दो, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। निर्देशक वक्र में z बराबर 0 दे रखा है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शनों में z का मान होगा 0, तो z काट दो आप। यहाँ पर z 0 हो जाएगा तो फिर ये पूरा ही मान कट जाएगा, यहाँ पर भी ये पूरा ही मान कट जाएगा, सब ऑप्शनों में ये तो कट ही जाएंगे। आपको तो केवल इतना सा देखना है इसमें कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर का मान आपको रखना है 1, इसका मैंने मान रखा 1, तो 9 गुणा 1 आ जाएगा, 9 1 नहीं आया संतुष्ट नहीं होगा। 9 गुणा 1 1 नहीं आएगा संतुष्ट नहीं होगा। 9 इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो ये उत्तर होगा ही नहीं। इसमें है 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर 1 है, तो 9 गुणा 1 बराबर 9, ये संतुष्ट कर गया, तो आपका उत्तर नंबर हो जाएगा 4। ये अपने देखते ही प्रश्न हो गया, इसमें अपन को कोई सा भी बेसिक कंसेप्ट लगाना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन देखो और ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
उस बेलन का समीकरण जिसके जनक y x के समांतर हो तथा जो पृष्ठ 2x² प्लस y स्क्वायर प्लस 2z² बराबर 12 x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता है, इसको आपका समीकरण निकालना है। ये प्रश्न भी अपन ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यदि अपन को बेसिक कंसेप्ट नहीं आता फिर भी इस प्रश्न को भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, यदि जनक y x के समांतर हो गए तो कहीं पर भी आप y को मान 0 रख लो और ऑप्शन में कहीं पर भी समीकरण में, इस बेलन के समीकरण में y नहीं आएगा, कहीं पर भी y नहीं आएगा। यदि y आ रहा है तो फिर वो उत्तर ही नहीं। तो कहाँ पर, यहाँ पर आपको y दिख गया, ये उत्तर होगा ही नहीं। यहाँ पर आपको y दिख गया, ये उत्तर होगा ही नहीं। जिस अक्ष के समांतर होता है वो इसके ऑप्शन में या उसके समीकरण में वो चर आता ही नहीं है। अब अपने पास ये दो ही बचे, उत्तर इन दोनों में से होगा। उत्तर इन दोनों में से होगा और अपने को ये संतुष्ट करवाना है। और इन समी जो अपने पृष्ठ है उनमें भी आप y बराबर 0 रख लो। y बराबर 0 रखते हैं आपका पृष्ठ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो कट हो गया तो 2z² बराबर 12 और नीचे y कैंसिल कर दो, x प्लस जेड बराबर आपका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अपने पास दो ऑप्शन है, इनको अपन को मैच कराना है। तो पहले देखो, इसमें कहीं ना कहीं इनमें एक्स जेड और आ रहा है, 2xz आ रहा है, 2xz। तो 2xz कब आ सकता है, जब मैं इस दूसरे वाले इसका स्क्वायर करूं तब 2xz आ सकता है। यदि मैंने इस समीकरण का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz बराबर 1। अब ये दो वक्र है अपना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इनसे हमें मान निकालने, इनका मान इस समीकरण में रखना है, कहाँ कहाँ एडजस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, ये आ रहा है माइनस का 2x माइनस का 2z माइनस का 11। ध्यान से देखो, माइनस का 2 इसको मैं x प्लस जेड लिख सकता हूँ और माइनस का 11। x प्लस जेड का मान कितना आना चाहिए, ये रहा आपका x प्लस जेड का मान। इधर आपका x प्लस जेड का मान ही तो था, कितना था 1, यानी इसका मान हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 1 और माइनस का 11, यानी यहाँ तक मान आ रहा है माइनस का 13। अब देखो इसका मान क्या मैं निकाल पा रहा हूँ कि क्या आएगा। इसका मान निकालने का, इस पूरे का मान निकालने का एक ही है, आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ो जिससे अपने को कुछ मिलता है क्या। जोड़ने पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए 2x², 2z² और z² हो गया 3z², और यहाँ पर बचा है 2xz, ये जुड़ गया और ये जुड़कर अपने को पता चल गया ये यही चाहिए अपने को। फिर देख लो बराबर के उस तरफ क्या जुड़ेगा, 12 और ये कितना आ गया 13, यानी इस पूरी का मान कितना है, इस पूरे का मान है 13 और इस पूरे का मान है माइनस का 13, 13 माइनस 13 0, यानी ये समीकरण अपना उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में हम इसका मान निकाल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें 2x² प्लस 3z², ये 2xz मिल ही नहीं रहा है, यहाँ 3x² मिल रहा है, तो ये इसमें एडजस्ट नहीं होगा, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से बिना इनके बेसिक कंसेप्ट के भी एग्जाम में यदि हम ऑप्शन से करते हैं तो अपना टाइम में भी बचत होती है। तो ये इस टाइप से करोगे तभी ही आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन जल्दी से होंगे। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।